गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 15 रीड करेंगे। इसका नेम है स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। स्पिरिट मतलब होता है जोश या फिर भावना। एडवेंचर का मतलब क्या होता है? कोई भी साहसिक कार्य। तो एडवेंचर से जो आपके अंदर जोश आता है, जो भावना आती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मेनली एडवेंचरस जो भी वर्क होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो देखो, वी आर ऑल फैस्किनेटेड बाय द वंडर ऑफ नेचर। हम सभी जो नेचर के जो वंडर हैं, जो प्रकृति के जो भी आश्चर्य हैं, अद्भुत जो भी चीज़ें हैं, उनसे क्या होते हैं? फैस्किनेटेड होते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ह्यूमन बीइंग ऑलवेज वांटेड टू एक्सप्लोर वास्ट ओशंस, हाई माउंटेन्स, लिमिटलेस डेजर्ट एंड आउटर स्पेस। ह्यूमन बीइंग जो है वो हमेशा चाहता है कि वो जो वास्ट ओशन है, अथाह सागर हैं, उनको एक्सप्लोर करे, हाई माउंटेन्स को एक्सप्लोर करे, जो भी लिमिटलेस डेजर्ट हैं, अथाह रेगिस्तान है, उनको एक्सप्लोर करे, उनको खोजे। एंड आउटर स्पेस, जो भी स्पेस की चीज़ें हैं, जो अंतरिक्ष की चीज़ें हैं, उन्हें बोलेंगे हम आउटर स्पेस की जो भी चीज़ें हैं। उनको हमेशा ह्यूमन बीइंग के अंदर ये क्यूरियोसिटी रहती है कि वो उनको एक्सप्लोर करे, उन्हें खोजे। नई नई चीज़ों के प्रति ह्यूमन बीइंग ऑलवेज फैस्किनेटेड रहता है। दीज एडवेंचरस एक्टिविटीज़ आर थ्रिलिंग, एक्साइटिंग बट डेंजरस एंड रिस्की। ये जो एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती हैं, साहसिक कार्य हैं, साहसिक गतिविधियाँ जो हैं, वास्ट ओशंस को एक्सप्लोर करने की, हाई माउंटेन्स पर क्लाइंब करने की, लिमिटलेस डेजर्ट को एक्सप्लोर करने की, स्पेस में जाने की, नई नई चीज़ें जानने की, तो ये थ्रिलिंग और एक्साइटिंग तो होती है, रोमांचकारी होती हैं, लेकिन कई बार क्या हो सकती है? डेंजरस और रिस्की भी हो सकती हैं। However, हालांकि ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज एक्सेप्टेड दिस चैलेंज। हालांकि ह्यूमन बींग्स ने हमेशा इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है। दे गेट इमेंस प्लेजर ऑन सक्सेसफुली कंप्लीटिंग देयर मिशन। ह्यूमन बींग्स का जब भी कोई मिशन कंप्लीट हो जाता है, सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, तो उन्हें इमेंस प्लेजर मिलता है। इमेंस का मतलब भरपूर, प्लेजर मतलब खुशी। तो जब भी आपका कोई मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए तो आपको खुशी तो मिलेगी ना। उसी तरह हर ह्यूमन बीइंग के साथ ही होता है। जब उनका मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो उन्हें इमेंस प्लेजर मिलता है, भरपूर खुशी या फिर आनंद मिलता है। स्काई डाइविंग, ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है? वॉकिंग थ्रू अ हिल और फॉरेस्ट। किसी हिल मतलब पहाड़ी इलाके या फॉरेस्ट में से वॉक करना, यानी कि पैदल चलना, उसे ट्रैकिंग बोलते हैं। स्काई डाइविंग हो गया, ट्रैकिंग हो गया। राफ्टिंग क्या होती है? एक रबड़ की बोट बनी होती है जो रिवर में से, आपने देखा होगा, रिवर राफ्टिंग जिसे बोलते हैं, तो वो हो गया। एंड माउंटेनियरिंग मतलब माउंटेन्स पर क्लाइंब करना, चढ़ना, माउंटेन्स पर क्लाइंब करना, माउंटेनियरिंग। जो ये सभी एक्टिविटीज़ हैं, स्काई डाइविंग, ट्रैकिंग, राफ्टिंग एंड माउंटेनियरिंग, आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एडवेंचरस एक्टिविटीज़। ये साहसी गतिविधियों के कुछ एग्जाम्पल है। लेट अस लर्न अबाउट माउंटेनियरिंग। इसमें से हम माउंटेनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो माउंटेनियरिंग का क्या मतलब होता है? माउंटेनियरिंग का मतलब होता है, इट मीन्स क्लाइंबिंग अ माउंटेन। किसी भी माउंटेन पर क्लाइंब करना, चढ़ना। पीपल हु क्लाइंब माउंटेन्स आर कॉल्ड माउंटेनियर्स। जो लोग पर्वतों पर चढ़ते हैं, पहाड़ों पर चलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? माउंटेनियर्स बोलते हैं। और इस एक्टिविटी को क्या बोलेंगे? पहाड़ों पर क्लाइंब करना, माउंटेनियरिंग। और जो लोग माउंटेनियरिंग करते हैं वो क्या होते हैं? माउंटेनियर्स होते हैं। अब देखो, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ दीज टू ग्रेट माउंटेनियर्स। आपको दो महान माउंटेनियर्स की पिक्चर शो की गई है। ये किसकी पिक्चर है? एडमंड हिलेरी की। और ये क्या है? टेंजिंग नोर्गे है। टेंजिंग नोर्गे एंड एडमंड हिलेरी, दे वर द फर्स्ट पीपल टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। ये दो लोग हैं ना, ये पहले ऐसे लोग हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को की चढ़ाई की थी। ठीक है, उसकी जो टोटल लेंथ है ना
8,848 मीटर है माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है। तो ये दो ऐसे लोग हैं, पहले ऐसे लोग जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ऑन मई 29, 1953, इन्होंने कब चढ़ाई की थी माउंट एवरेस्ट की? आपको डेट याद रखनी है, 29 मई 1953। दे होइस्टेड का मतलब फहराना। उन्होंने इंडियन फ्लैग यानी भारतीय ध्वज को फहराया। हमारा इंडियन फ्लैग कौन सा है? तिरंगा। तो दे होस्टेड द इंडियन फ्लैग, द नेपालीज फ्लैग एंड द यूनियन जैक, द यूनियन किंगडम्स फ्लैग ऑन माउंट एवरेस्ट। तो इन्होंने इंडियन फ्लैग, नेपालीज फ्लैग और यूके का जो फ्लैग है यूनियन जैक, उसे माउंट एवरेस्ट पर फहराया। हम झंडा क्यों फहराते हैं? क्योंकि जो भी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं पूरे संसार को बताया जा सके कि इस कंट्री का पर्सन है, उसने इस एडवेंचरस एक्टिविटी को कंप्लीट किया है। इसलिए वहाँ पर जिस भी कंट्री का वो पर्सन होता है उस कंट्री के झंडे को फहराया जाता है, क्योंकि वो उस कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा प्राउड का मोमेंट होता है। अब देखो ट्रेनिंग फॉर माउंटेनियरिंग, कि माउंटेनियरिंग यानी पहाड़ों पर क्लाइंब करने के लिए क्या ट्रेनिंग चाहिए होती है, उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। माउंटेनियरिंग रिक्वायर स्किल्स, इसके लिए आपको स्किल की ज़रूरत होती है, एंड लेवल ऑफ फिटनेस, और आपके अंदर फिटनेस भी होनी चाहिए। ए प्रॉपर ट्रेनिंग इज़ also required to face the challenges posed by difficult terrain and unexpected weather condition। आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, यानी कि प्रशिक्षण चाहिए होता है। किस लिए? टू फेस द चैलेंजेस पोज्ड बाय डिफ़िकल्ट टेरेन एंड अनएक्सपेक्टेड वेदर कंडीशन। जो आपको अनएक्सपेक्टेड यानी अनपेक्षित जो वेदर कंडीशन देखने को मिलेगा पहाड़ी इलाकों में, और वहाँ की काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टेरेन होगी, वहाँ का भूभाग काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तो उस चैलेंज को फेस करने के लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। देयर आर इंस्टीट्यूट्स दैट कंडक्ट बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द पीपल हु विश टू क्लाइंब हाई माउंटेन्स। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करवाते हैं उन लोगों के लिए जो लोग हाई माउंटेन्स पर क्लाइंब करने की इच्छा रखते हैं, यानी जो हाई माउंटेन्स पर क्लाइंब करना चाहते हैं जो लोग, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो उनके लिए बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कंडक्ट करवाते हैं। 2 सच ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, हमारे इंडिया में भी 2 ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से? हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसे HMI भी बोला जाता है, वो कहाँ है? दार्जिलिंग में है। एंड नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जिसे NIM बोला जाता है, वो कहाँ है? उत्तरकाशी, उत्तराखंड में है। नाउ आवर टॉपिक इज़ मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड। अगर आपको माउंटेनियरिंग करनी है तो आपको क्या क्या मटेरियल और इक्विपमेंट चाहिए होंगे। इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर माउंटेनियरिंग आफ्टर ट्रेनिंग, अगर आप ट्रेनिंग के बाद में माउंटेनियरिंग के लिए जाना चाहते हो, यानी पहाड़ी इलाकों पर चढ़ाई करना चाहते हो, जैसे कि ये पर्सन पहाड़ पे चढ़ रहा है, तो इसे माउंटेनियरिंग बोलेंगे और इस पर्सन को माउंटेनियर बोलेंगे, ठीक है। तो देखो, अगर आप ट्रेनिंग के बाद माउंटेनियरिंग के लिए जाना चाहते हो, यू विल नीड करेज, आपको साहस चाहिए होगा, आपके अंदर साहस होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, आपको सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा, आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि आप ये कर सकते हो। तो आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, करेज यानी साहस होना चाहिए, स्टेमिना, आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, एंड फिजिकल फिटनेस, आपको शारीरिक रूप से फिट होना पड़ेगा, तंदुरुस्त होना पड़ेगा। उसके लिए आपको रोज़ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अलॉन्ग विद द फॉलोइंग मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स, आपको ये सब चीज़ें तो चाहिए, नो डाउट, करेज, मोटिवेशन, स्टेमिना, फिजिकल फिटनेस, उनके साथ साथ आपको इन मटेरियल और इक्विपमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। कौन कौन से? बैग होना चाहिए आपके पास। बैग का क्या मतलब होता है? देखो, बैग का मतलब पीठ पे रखने वाला जो बैग होता है ना, जैसे कि हम जिसे पिट्ठू बैग बोलते हैं,
तो वो बैकपैक बैग होना चाहिए आपके पास कंटेनिंग एमरजेंसी फूड सप्लाई, उसके अंदर आपके लिए एमरजेंसी फूड सप्लाई होनी चाहिए। लेट सपोज आपको खाना नहीं मिलता तो आप उस आपातकालीन स्थिति में आपके पास कुछ ऐसा पैक्ड फूड होना चाहिए जो आप उस टाइम खा पाओ। मैप होना चाहिए आपके पास, नक्शा होना चाहिए, कंपस होना चाहिए जिससे आपको डायरेक्शंस का पता चलता है। मेडिसिन्स होनी चाहिए, दवाई होनी चाहिए, जो भी बेसिक मेडिसिन्स होती हैं। एक्स्ट्रा क्लोथिंग, कुछ एक्स्ट्रा कपड़े होने चाहिए एंड ग्लव्स होने चाहिए। माउंटेनियरिंग बूट्स आर कॉल्ड क्रैम्पोन्स। जो माउंटेनियरिंग बूट्स होते हैं ना, ये कुछ मेटल के बने हुए होते हैं तो इन्हें बोलते हैं क्रैम्पन्स। तो ये आपके पास होने चाहिए। दे प्रोवाइड अ ग्रिप ऑन स्नो एंड आइस। ये जो क्रैम्पन्स होते हैं, माउंटेनियरिंग बूट जो होते हैं, ये आपको स्नो या फिर आइस पर ग्रिप प्रोवाइड करते हैं, यानी आपकी पकड़ मजबूत करते हैं, आपका पैर नहीं फिसलता उन पर। अब नेक्स्ट देखो, स्लीपिंग बैग्स होने चाहिए, टेंट होने चाहिए आपके पास, स्लिंग्स होने चाहिए, पिटोन्स होने चाहिए, रोप। आइस एक्स क्या होती है, आपने देखा होगा जो भी बर्फ़ वाली जो भी पहाड़ी वगैरह होती हैं उनके पास एक हथौड़ी टाइप की सी होती है, तो उससे बोलते हैं आइस एक्स। एक टॉर्च भी होनी चाहिए ताकि आप रात के अंधेरे में आपको कहीं पे रुकना है या फिर चढ़ाई करनी है, वैसे तो रात को नहीं की जाती लेकिन टॉर्च होनी चाहिए आपके पास। तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, क्या क्या इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, क्या क्या आपको बातें पता होनी चाहिए। तो देखो, रिमेंबर द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस वाइल गोइंग फॉर माउंटेनियरिंग। अगर आप किसी पहाड़ की चढ़ाई करने जा रहे हो, माउंटेनियरिंग करने जा रहे हो, तो आपको फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस को याद रखना है। क्या क्या, गेट अ थोरो मेडिकल चेकअप फॉर फिजिकल एंड मेंटल स्टेटस बिफोर गोइंग फॉर माउंटेनियरिंग। माउंटेनियरिंग से पर जाने से पहले आपको अपना मेडिकल चेकअप करवाना है। किस चीज़ के लिए, फिज़िकल और मेंटल स्टेटस के लिए, कि आप फिज़िकली और मेंटली क्या किस तरह से हो, आप फिट हो या नहीं हो। तो आपको अपना कंप्लीट चेकअप करवाना चाहिए माउंटेनियरिंग से जाने से पहले। ए रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग इक्विपमेंट्स इज़ नेसेसरी। आपको जो भी माउंटेनियरिंग में इक्विपमेंट यूज़ करने, आपको उनकी फुल प्रैक्टिस होनी चाहिए उनको यूज़ करने की, ठीक है। टेक प्रॉपर रेस्ट फॉर एटलीस्ट 2 days बिफोर द क्लाइंबिंग। आपको पहाड़ पर चढ़ने से पहले एटलीस्ट कम से कम 2 दिन का रेस्ट तो लेना ही लेना है, एंड दैट इज़ मस्ट। गेट द मेडिकल टेस्ट डन बिफोर क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग करने से पहले अपना मेडिकल टेस्ट ज़रूर करवा लो, फिज़िकल मेंटल स्टेटस जानने के लिए कि आप फिट हो या नहीं हो, अपना मेडिकल टेस्ट करवा लो। इट चेक्स इफ़ अ पर्सन इज़ फिजिकली फिट टू क्लाइंब हाई। ये इसमें क्या चेक किया जाता है, मेडिकल टेस्ट में ये चेक किया जाता है कि अब जो पर्सन माउंटेनियरिंग के लिए जा रहा है क्या वो फिज़िकली फ़िट है, शारीरिक रूप से फ़िट है इतने हाई माउंटेन पर क्लाइंब करने के लिए। तो देखो, इन्होंने जो एक्स सी दिखाई दे रही है ना आपको, वो क्या है, आइस एक्स है ये, ठीक है। वाइल क्लाइंबिंग कीप योर पेस स्लो एंड स्टडी। चढ़ाई करते समय अपनी गति को स्लो रखो, ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं रखना आपने अपनी स्पीड को, अपने कदमों को धीरे धीरे रखो, अपनी गति को धीरे रखो, बट स्टडी रखो, यानी लगातार चलते जाओ, ठीक है। इफ़ यू आर टायर्ड, अगर आप थक जाते हो, टेक रेस्ट, कोई बात नहीं, रेस्ट लो। डोंट बी इन हरी, ज़्यादा आप जल्दी मत करो, रेस्ट लो अगर आप थक जाते हो तो। इफ़ वेदर इज़ नॉट फेवरेबल, अगर वेदर फेवरेबल नहीं होता, मौसम ठीक नहीं होता, ख़राब हो जाता है, वेट फॉर इट टू बिकम फेवरेबल, तो उस मौसम के ठीक होने तक का आप इंतज़ार करो। प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम स्नो ब्लाइंडनेस, फ्रॉस्ट बाइटिंग एंड सन बर्निंग ड्यूरिंग द एक्सपीडिशन। अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो, बचा के रखो, किससे, स्नो ब्लाइंडनेस से, फ्रॉस्ट बाइटिंग से एंड सनबर्न से, ड्यूरिंग द एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन का मतलब यात्रा या फिर अभियान के दौरान आपको स्नो ब्लाइंडनेस से बचना है, फ्रॉस्ट बाइटिंग से बचना है, सनबर्न से बचना है। उसको अपने आप से उन चीज़ों से, इन सभी चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो,
तो ये सब आपको ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है कि इनसे कैसे प्रोटेक्ट करना है खुद को। लर्न हाउ टू डील विद हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। आपको ये सीखना चाहिए कि आपको जो हाई एल्टीट्यूड के कारण सिकनेस हो सकती है, आपको जो आप बीमार पड़ सकते हो, क्योंकि देखो हम मैदानी इलाकों पर रहते हैं तो यहाँ का जो क्लाइमेट है माउंटेन के क्लाइमेट से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। माउंटेन्स पर जो एयर होती है वो थिन होती है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो वहाँ पर नोज़ ब्लीडिंग जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। तो आपको ये डील करना आना चाहिए कि हाई एल्टीट्यूड सिकनेस से आपको किस तरह से डील करना है, उनसे किस तरह से अपने आप को आपने प्रोटेक्ट करना है।